इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही शिक्षा को लेकर कलेक्टर लीना कमलेश ने बेहतरीन पहल की है। कलेक्टर लगातार स्कूलों में जाकर छात्रों से संवाद कर रही है। मिशन को लेकर कलेक्टर से एनडीटीवी ने बातचीत की है। तो आपका प्रयास करना निश्चित ही बड़ा प्रयास है। शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किन किन चरणों में काम कर रहा है आपका? हाँ, देखिए, पिछले साल जब मैं यहाँ पदस्थ हुई तो बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट आया 10वीं 12वीं का, बहुत सारे यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, आप जैसे लोग हैं, वो उस रिजल्ट से काफी निराशा महसूस किया आप लोगों ने, क्योंकि हमारे जिले के जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं वो राज्य की जो टॉपर लिस्ट होती है उसमें स्थान नहीं बना पाए थे। तो सबसे पहले मैंने प्रयास ये शुरू किया कि जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उन सभी को मैंने कहा कि हर हफ्ते 1 या 2 स्कूलों का निरीक्षण अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ करें। और हर टीएल मीटिंग में हमारे द्वारा चर्चा की जाती थी कि आपने कितने स्कूलों का निरीक्षण किया, वहाँ क्या पाया कि कहीं पे टीचर्स की कमी है। बच्चों के साथ उन्होंने संवाद किया, बच्चों के स्तर को परखा कि किस प्रकार से टीचर्स पढ़ाई करवा रहे हैं और हम उनके उस पढ़ाई के स्तर को कैसे सुधार सकते हैं। तो ये हमारा सतत अभी जारी है। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते से मैंने ये प्रयास किया है कि जो 10वीं 12वीं के हमारे बच्चे जिन्होंने अभी हाल ही में तिमाही परीक्षा दी थी, उनके साथ मैं एक संवाद कार्यक्रम रख रही हूँ संकुल स्तर पे। सभी स्कूलों को हमने 10 संकुल में बांटा है और हर संकुल में जो आसपास के बच्चे हैं वो उपस्थित हो रहे हैं और वहां जाके मैं बच्चों से चर्चा कर रही हूँ, उनको प्रेरित करना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसा समय है 10वीं और 12वीं का जिसमें अगर बच्चे ठान ले कि उनको बेहतर रिजल्ट देना है, बेहतर प्रदर्शन करना है, तो वो किस दिशा में और कैसे प्रयास करें, ये मैं उनसे जाके चर्चा कर रही हूँ। ये पूरा इलाका आदिवासी अंचल है, छात्रावासों में भी बच्चे रहते हैं, उनकी गुणवत्ता की शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं? लगातार मैं छात्रावासों का निरीक्षण करती हूँ, रात में भी जाती हूँ कि अधीक्षक जो हैं हमारे छात्रावास में निवास करते हैं कि नहीं, ये भी मेरे द्वारा देखा जाता है। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश है कि सभी छात्रावासों का समय समय पर निरीक्षण करते रहें। महत्वपूर्ण बात मैम कि आप प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी लगती हैं, तो उनका स्तर वर्तमान में आप कैसा दिखती हैं कि क्या उसमें और सुधार की जरूरत है? क्योंकि मैं कई क्लासों में देखा आप खुद क्लास लेने लगती हैं। जब भी मैं जाती हूँ स्कूलों के निरीक्षण में तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से संवाद करना ज्यादा बेहतर है और बच्चों से मैं ब्लैक बोर्ड में लिख के ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे केवल बोलने में माहिर हैं कि लिखना भी जानते हैं। इससे बच्चों का स्तर पता चलता है, क्योंकि प्राथमिक जो कक्षाएं होती है वो हमारा बेस होता है। अगर बच्चे वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आगे चल के भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और टीचर्स को मैं विशेष हिदायत देती हूँ, अगर मुझे कहीं पे लगता है कि टीचर्स के प्रयास में कमी है। देखिए, बच्चे सभी बराबर होते हैं, बच्चों को हमको थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत पड़ती है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं टीचर्स को भी हिदायत देती हूँ कि देखिए आपको किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों की किस उसमें कमी आ रही है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है कि लिख नहीं पा रहा है, उसमें आपको विशेष रूप से रुचि लेकर उस बच्चे के प्रति ध्यान देना है। शिक्षकों पे भी आप कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो नदारद रहने वाले शिक्षकों हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना आपका उद्देश्य है कि वो भगेड़ू शिक्षक जो पढ़ाना नहीं चाहते उन पे भी कार्रवाई करें। तो आंकड़े बता दें छोटा मोटा माटी की, लगभग अब तक 1 महीनों में कितनी कार्रवाई हुई होगी? एकदम से ऐसे आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगी, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आपके विरुद्ध होगी। जिला स्तर अधिकारी भी जब जाते हैं और उनके द्वारा ये रिपोर्टिंग की जाती है कि बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं, उस दिन का अवैतनिक भी करते हैं। तो लगातार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। स्थानीय बच्चों को आपका एक अंतिम संदेश क्या होगा इस चैनल के माध्यम? देखिए, अभी मैं जितने भी अपने संवाद कार्यक्रम में जा रही हूँ सभी बच्चों को ये बोल रही हूँ कि मेहनत, लगन और समर्पण, ये विद्यार्थी जीवन का जो हम बात करते हैं, हमेशा आपने सुना होगा काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा,
अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण होते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। मेहनत, लगन और समर्पण आपको करना है। आपके प्रयास से आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है और अपनी क्षमताओं को पहचान कर ही आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही मेरा संदेश रहेगा। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा चीर देंगे लोग मेरे गांव के। ये मिशन को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती नीला कमलेश मंडावी निकल पड़ी हैं। उस शैक्षणिक गतिविधियां में उस स्तर पर बढ़ाने के लिए, जब कभी बच्चों का नाम इस इलाके का हुआ करता था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार सतत प्रयासरत है। देखना ये होगा कि मैडम की ये प्रयास कब तक सफल होती है और परिणाम निश्चित ही बेहतर आएंगे, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। एनडीटीवी इंडिया के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।